गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी बैंकर्स का आज की मुलाकात में, आज की इस चर्चा में। आज मेरे साथ जो आपका डिस्कशन होना है वो ये मुद्दा है कि मुझे कई सारे सवाल आए हैं, क्योंकि आज आपका जेआईबी और डीबीएफ का रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है आज से 1 अगस्त से, जो 21 अगस्त तक जाना है। तो कई सारे सवाल ऐसे आ रहे हैं कि सर हमें जब हम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हमें कोई सेंटर का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, हम एग्जामिनेशन सेंटर नहीं चुन पा रहे हैं। तो क्या है इसके लिए, क्या एग्जामिनेशन सेंटर नहीं चुन सकते हैं या क्या इस पर हमें आगे करना है? तो आपको मैं पूरी नोटिस बता दे रहा हूं। वैसे ये नोटिस पहले आ चुकी थी, लेकिन आईएबीएफ की ये जो नोटिस है ये 2025 और 2026 दोनों एग्जामिनेशन के लिए है। तो नोटिस आप देख लीजिए, नोटिस क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है, आपके रजिस्ट्रेशन से संबंधित है, क्योंकि पिछले एग्जामिनेशन से आईएबीएफ ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में थोड़ा परिवर्तन किया है और जो आपका एग्जामिनेशन की टाइमिंग थी, जो स्लॉट्स थे, उनमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो ये 2025 2026 दोनों एग्जामिनेशन के लिए नोटिस है। वो नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर आप चुन पाएंगे कि नहीं चुन पाएंगे, क्या टाइम स्लॉट होगा, वो सारे आपको यहां से क्लियर हो जाएंगे। तो उसी नोटिफिकेशन पर मेरी आपसे बातचीत होनी है। आईएबीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आप भी इसको पढ़ सकते हैं। आईएबीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आइए, हम वहीं से इस नोटिस को पढ़ लेते हैं। क्लियर? मेन पेज आपको ओपन करना है। यहां से आपको एक नोटिस दिखाई दे रही होगी। एक तो यह है कि आपका रजिस्ट्रेशन आज से यानी 1 अगस्त से शुरू हो चुका है। शाम को 3 बजे पहले था, ये टाइमिंग पहले 3 बजे थी, अब 5 बजे कर दिया गया है। तो 5 बजे से आपकी जो है रजिस्ट्रेशन, आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो 21 अगस्त तक जाना है लेट फी के साथ, या आप अतिरिक्त फीस के साथ कह सकते हैं, जो 200 रुपए अतिरिक्त लगता है। 21 अगस्त तक जाना। आप कोशिश ये करिए जितनी जल्दी हो सके अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। आज अभी थोड़ी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ जाता है, जैसे रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है तो वेबसाइट थोड़ा स्लो चलती है। तो अभी अगर नहीं हो पा रहा होगा तो बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। आज रात में या कल सुबह तक आप इसको एक बार कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, वो इत्मीनान से हो जाएगा। जब आप लेट नाइट करेंगे तो इजीली वो हो जाता है। तो 1-2 दिन में आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में पेमेंट करने में वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने की वजह से बहुत सारी दिक्कत आ जाती है। तो जितनी जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आज से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू है। अब जिस नोटिफिकेशन की मैं आपसे बात कर रहा था, जो नोटिस था, वो आप यहां पर आएंगे एग्जाम नोटिस में, तो आपको एग्जाम नोटिस में यहां पर नोटिस वो दिखाई देगी। क्लियर है? यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये नोटिस आपको यहां पर शो होगी। अगर नहीं शो हो रही है तो व्यू मोर पर आप जाएं, यहां पर आपको एक नोटिस दिखाई देगी, और ये 2025 और 26 दोनों एग्जामिनेशन के लिए। देखिए, इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग चेंजेस टू द एग्जाम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ जेएआईबी, डीबीएफ, सीआईबी, सीआईबी इलेक्टिव एग्जाम। इसको आप क्लिक करेंगे, ये नोटिस आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब ये जो नोटिस है ये 2025 और 26 एग्जामिनेशन के लिए है। इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग चेंजेस टू एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जेआईबी, डीबीएफ, सीआईबी, सीआईबी इलेक्टिव एग्जाम। अब 2025 और 26 के लिए देखिए, द एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर जेआईबी, डीबीएफ, सीआईबी, सीआईबी इलेक्टिव एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2025-2026 इज अवेलेबल ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। अब कब कब आपका एग्जाम है ये यहां पर डेट है, वो हम बाद में भी चेक कर लेंगे। पहले हम प्रोसेस में देख लेते हैं क्या क्या चेंज आया है। मैं फिर से आपको बता दूं, ये चेंज लास्ट एग्जामिनेशन में ही हुआ था, यानी जो आपका मई वाला एग्जामिनेशन देता है जेआईबी का, और जून का जो एग्जामिनेशन गया है सीआईबी के लिए, उसमें ही ये चेंजेस एप्लीकेबल हो गए थे। लेकिन ये 25 और 26 दोनों के लिए है। इस बार भी आपको ये नोटिस पढ़नी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है आपके लिए। पहला क्या है कि आईएबीएफ ने अर्ली रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी। आईएबीएफ ने कहा है कि आपके एग्जामिनेशन के 3 महीने पहले हम रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे। इस बार भी ऐसा हो रहा है। आपका जो जेआईबी का एग्जामिनेशन है उसका पहला पेपर इंडियन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिस्टम का 2 नवंबर को है। उसके ठीक 3 महीने पहले यानी 1 अगस्त से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गया। तो अर्ली रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आईएबीएफ ने शुरू कर दी। 3 महीने पहले आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। 1 अगस्त से आपका शुरू हो चुका है, 2 नवंबर को पेपर, यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक 3 महीने पहले आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है, जैसा कि आईएबीएफ ने कहा था। तो अब जब भी आपका एग्जाम होगा उसके 3 महीने पहले आपके रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी जाएगी। पहली तो ये, द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बिगिन 3 मंथ्स प्रायर टू द एग्जामिनेशन डेट। एग्जामिनेशन डेट के 3 महीने पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। काइंडली रिफर टू द रजिस्ट्रेशन डेट्स मेंशन्ड इन द शेड्यूल। अब क्या डेट है मेंशन, वो अभी हम आगे देखेंगे। ऑप्शन टू सिलेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी एक बात को लेकर कई सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं। एग्जामिनेशन सेंटर हम नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हैं, वो ऑप्शन नहीं हमें दिख रहा है, क्योंकि नहीं दिखेगा। आईएबीएफ ने क्लियरली कहा है कि जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे एग्जामिनेशन के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ आप एग्जामिनेशन के लिए सिटी चुन सकते हैं, वेन्यू नहीं चुन सकते। क्लियर है? आप वेन्यू और जो टाइम स्लॉट है वो आपको चुनना नहीं है वहां पर, वो आपको आईएबीएफ आपके एडमिट कार्ड पर बताएगा जब एडमिट कार्ड आपके लिए इशू किया जाएगा। पहले से आप एग्जामिनेशन का वेन्यू नहीं सिलेक्ट कर सकते। तो अगर आपको एग्जामिनेशन वेन्यू का ऑप्शन रजिस्ट्रेशन के समय नहीं दिख रहा है तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं। आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करिए, क्योंकि जो एग्जाम का वेन्यू है और जो टाइम स्लॉट है वो आईएबीएफ ही फिक्स करेगा। वो आपको एडमिट कार्ड जब इशू होगा तो उस पर लिखा होगा। क्लियरली है। ऑप्शन टू सिलेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन, कैंडिडेट विल ओनली बी अलाउड टू सिलेक्ट द एग्जाम सेंटर। सेंटर का मतलब एग्जाम जो सिटी है वो आप चुन सकते हैं।
द वेन्यू एंड टाइम स्लॉट विल बी अलॉटेड बाय द इंस्टीट्यूट। जो वेन्यू होगा एग्जामिनेशन का और जो टाइम स्लॉट होगा आपका मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, जो भी टाइम स्लॉट होगा वो खुद आईएबीएफ आपको सिलेक्ट करके देगा। तो वेन्यू और टाइम स्लॉट आईएबीएफ आपको देगा। आप सिर्फ शहर चुन सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए, आप अपना वेन्यू नहीं चुन सकते। तो अगर वेन्यू का ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है तो पैनिक मत होइएगा, आप अपना प्रोसेस आगे बढ़ाइए और प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिएगा। एडमिट लेटर के बारे में भी नोटिफिकेशन ये है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उस समय आपको कोई एडमिट लेटर नहीं जारी किया जाता है। आपके एग्जामिनेशन के 10 से 15 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा और एडमिट कार्ड पर ही आपका वेन्यू और आपका टाइम स्लॉट ये दोनों मेंशन होगा। तो एडमिट कार्ड के लिए बिल्कुल भी उसमें भी पैनिक मत होइएगा, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट जब आपका एग्जामिनेशन करीब आता है तो उसमें ये सवाल आता है कि सर एडमिट कार्ड कब इशू किया जाएगा। आईएबीएफ ने क्लियर कर दिया है कि एग्जामिनेशन के 10 से 15 दिन पहले वो आपका एडमिट कार्ड इशू कर देगा। नो एडमिट लेटर विल बी इशूड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के समय कोई एडमिट लेटर आपको इशू नहीं किया जाएगा। एडमिट लेटर विद डिटेल्स ऑफ वेन्यू एंड टाइम स्लॉट, क्लियरली यहां पर फिर उसने ये कहा है कि वेन्यू और टाइम स्लॉट के डिटेल के साथ आपको एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं एग्जाम डेट के 10 से 15 दिन पहले। क्लियर है। तीसरा है चेंज इन एग्जाम बैच टाइमिंग। आपके एग्जाम के टाइमिंग में चेंज किया गया है और ये याद रखिएगा, आपका जो एग्जाम जब शुरू होगा आपकी रिपोर्टिंग उससे आधा घंटा पहले की है। ये दोनों देख लीजिएगा। जो फर्स्ट बैच का एग्जाम है उसमें जो रिवाइज बैच टाइम है वो अब 9:30 से 11:30 का है। यानी आपका एग्जामिनेशन 9:30 AM से शुरू होगा, 11:30 AM तक चलेगा। इसकी रिपोर्टिंग टाइम आधे घंटे पहले यानी 9 AM पर है। तो जब भी आपका एग्जामिनेशन शुरू होगा आपकी रिपोर्टिंग टाइम उसके आधे घंटे पहले होगी। रिपोर्टिंग टाइम के बाद अगर आप पहुंचते हैं तो आपको एग्जामिनेशन में अलाउ नहीं किया जाएगा। जो आपका सेकंड बैच है यानी जो आफ्टरनून की आपकी एग्जाम की टाइमिंग है वो होगा 12:15 से 12:15 से लेके 2:15 तक PM तक, 2 घंटे एग्जाम की टाइमिंग है। इसके आधे घंटे पहले आपको रिपोर्टिंग करनी है 11:45 पर। जो थर्ड बैच है यानी जो इवनिंग शिफ्ट होगा आपके एग्जाम का वो 3 से 5 का होगा। उसके आधे घंटे पहले यानी 2:30 PM पर आपको रिपोर्टिंग कर देनी है। 2:30 PM से आपकी रिपोर्टिंग शुरू हो जाएगी। रिपोर्टिंग के बाद आप अलाउड नहीं होंगे। क्लियरली आईएबीएफ कहता है नो कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू एंटर द एग्जामिनेशन वेन्यू हॉल आफ्टर द रिपोर्टिंग टाइम फॉर एनी रीजन व्हाट्सएवर। किसी भी कारण से अगर आप रिपोर्टिंग टाइम के बाद पहुंचते हैं तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। क्लियरली ये आईएबीएफ आपको यहां पर बता रहा है और ये आप सारी नोटिस को देख लीजिएगा। ये नोटिस है पिछले एग्जामिनेशन की, लेकिन चूंकि ये 2025 और 26 के लिए है, आपके मन में सवाल भी है कि हमें वेन्यू का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो क्या करें सर, प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए, किया जाए। आप अपना प्रोसेस आगे बढ़ाइए। आपका वेन्यू और जो टाइम स्लॉट होगा, किस टाइम स्लॉट में आपका एग्जाम है, वो सब आईएबीएफ आपको एडमिट कार्ड जब 10 से 15 दिन पहले वो इशू करेगा तो उसमें आपको बताएगा। तो रजिस्ट्रेशन, मैं सारी बातें फिर से दोहरा रहा हूं, रजिस्ट्रेशन 3 महीने पहले ही शुरू हो जाएगा जैसे इस बार हो रहा है। 2 नवंबर को आपका पेपर, उसके 3 महीने पहले आईएबीएफ ने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया। हर एग्जाम में वो ऐसा ही करेगा। एग्जामिनेशन सेंटर का चुनाव में आप सिर्फ शहर चुन सकते हैं, वेन्यू आपको चुनने का अधिकार नहीं है, ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। ना ही टाइम स्लॉट चुन सकते हो, आईएबीएफ बताएगा। एडमिट कार्ड आपको एग्जामिनेशन के 10 से 15 दिन पहले इशू किया जाएगा और उसमें वेन्यू और टाइम स्लॉट दोनों होगा। आपके एग्जामिनेशन की ये टाइमिंग है, मॉर्निंग शिफ्ट में 9:30 से 11 के बीच में आपका एग्जाम होगा 2 घंटे में। 12:15 से 2:15 आपका होगा आफ्टरनून का और 3 से 5 होगा आपका इवनिंग का। उसके आधे घंटे पहले आपकी रिपोर्टिंग टाइम होगी। रिपोर्टिंग टाइम के बाद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर। क्लियर है। ये नोटिफिकेशन थी आपके लिए जो आपको देखना है, इसके लिए मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा था क्योंकि कई सारे सवाल आ रहे थे। अब आपका जो 2025 का जो एग्जामिनेशन, आप इसे यहां पर क्लिक करेंगे तो ये डेट आपको दिखाई देगी। ये आपके जो एग्जाम बीत गए हैं मई वाले, उसकी डेट है। 4 मई से आपका जेआईबी का एग्जामिनेशन शुरू था, उसी समय ये नोटिफिकेशन आई थी, 18 मई तक चला था। और ये सीआईबी के एग्जामिनेशन की डेट है जो अभी जो साइकिल बीती है 1 जून से लेकर 29 जून तक आपका सीआईबी का पेपर था। क्लियर है। अब आते हैं अभी वाले एग्जामिनेशन पे। तो देखिए यहां पर 2 नवंबर से आपका एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है। 2 नवंबर को आपका पेपर है, उसके 3 महीने पहले रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। 1 अगस्त से लेकर आपका 7 अगस्त तक नॉर्मल फी के साथ होगा। 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक आपको नॉर्मल फी के साथ 100 रुपए अतिरिक्त देने हैं और 15 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के बीच में आपको नॉर्मल फीस के साथ 200 रुपए अतिरिक्त देने हैं। क्लियर है। तो ये आपका 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक लेट फी के साथ रजिस्ट्रेशन चलने वाला है। ये आपके एग्जामिनेशन की डेट है। 2 नवंबर को आपका पेपर होगा इंडियन इकोनॉमिक एंड फाइनेंस सिस्टम का, जेआईबी का भी और डीबीएफ का भी। 8 नवंबर को जेआईबी और डीबीएफ में पीपीबी होगा। 9 नवंबर को जेआईबी और डीबीएफ में एएफएम होगा और 16 नवंबर को जेआईबी और डीबीएफ में आपका आरबीडब्ल्यू में होगा। ये हो गया जेआईबी के लिए। अगर मेरे कोई मित्र यहां पर सीआईबी के भी देख रहे हैं तो उनके लिए भी यही नोटिफिकेशन है। सीआईबी का पेपर 30 नवंबर से शुरू हो रहा है, उसके 3 महीने पहले 2 सितंबर से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, जो जाने वाला है 22 सितंबर तक लेट फी के साथ। ये उसकी डेट्स हैं। क्लियर। तो हम सीआईबी का जब आपका नोटिफिकेशन आएगा, एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, तब हम आपको बता देंगे ये सारी चीजें। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन थी जो आप आईएबीएफ की वेबसाइट से कहां से देख सकते हैं, यह भी आपको बता दिया गया है। तो अगर आपको वेन्यू नहीं दिख रहा है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते समय तो बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं। आप करिए, कंप्लीट करिए अपना प्रोसेस, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंप्लीट करिए। आपको एडमिट कार्ड पर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।
आपका रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी प्रिपरेशन भी शुरू कर दी होगी। अगर नहीं शुरू की है तो आप जितनी जल्दी हो सके अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत कर दीजिए। आप हमारे जेआईबी के महापैक्स के साथ जुड़ सकते हैं। ये आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह काम करते हैं। यानी महापैक में अगर आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो जितने भी हमारे रनिंग बैचेस होंगे उन सबका एक्सेस आपको मिलता है। जितने अपकमिंग पेड बैचेस होते हैं उनका एक्सेस आपको मिलता है। इसमें एडिशनल मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, ई बुक का एक्सेस आपको मिलता है। ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। ये आपको 3 वैलिडिटी में मिल रहा है, 1 ईयर, 2 ईयर और 6 मंथ। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी महापैक में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा जेआईबी और सीआईबी का कंबाइंड महापैक आपके लिए, ये उस महापैक से ज्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें आपको जेआईबी महापैक की सारी सुविधाएं मिलती हैं, सीआईबी महापैक की भी सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। आप जेआईबी क्वालिफाई करने के तुरंत बाद सीआईबी देते हैं। सीआईबी के लिए अगर आपने इस महापैक को परचेज किया है तो सीआईबी के लिए आपको अलग से कुछ भी और सब्सक्राइब करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सीआईबी में इलेक्टिव पेपर की क्लासेस भी आपको इस महापैक में मिलती हैं। ये 2 वैलिडिटी में है, 1 ईयर और 2 ईयर। आपके लिए ये एक बेहतर ऑप्शन है। जेआईबी इंडिविजुअल बैच की अगर हम बात करें तो फाउंडेशन 2.2 लॉन्च कर दिया गया है। ये आपके इसी नवंबर एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहा है। अगर आप महापैक लेते हैं तो ये बैच आपको अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं होगी, ये महापैक में ऑलरेडी एडेड है। आप में से किसी का अगर सिंगल सब्जेक्ट ही रुका हुआ है, एक ही सब्जेक्ट अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। कुछ भी और आप मुझसे जानना चाहते हैं इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के विषय में, या एग्जामिनेशन के रजिस्ट्रेशन के विषय में, या एग्जाम पैटर्न में, कोई भी बात आप करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप, डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है आपके लिए, आप उससे जुड़ सकते हैं। क्यूआर कोड को स्कैन करने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो सिंपली आप टेलीग्राम पर सर्च करें आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स। आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो तैयारी अपनी शुरू करिए, गाइडेंस में तैयारी शुरू करिए ताकि बेवजह की चीजें आपको ना पढ़नी पड़े और आपका समय ना खराब हो। और रजिस्ट्रेशन जितनी जल्दी हो सके, आज से शुरू हो चुका है, शाम को 5 बजे के बाद से आप अपना रजिस्ट्रेशन जितनी जल्दी हो सके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए और ये प्रक्रिया खत्म करके फिर अपनी तैयारी पर आप पूरी एकाग्रता के साथ जुट जाइए। पेपर एक बार में आराम से क्लियर हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक बैंकर्स।